हाँ, ये पेज 72। नहीं, 72। हाँ, ब्रिटिश शिक्षा। हाँ, ठीक है। ब्रिटिश शिक्षा ने शिक्षित समुदाय का अराष्ट्रीयकरण कर दिया है। साफ नहीं है आवाज। ब्रिटिश शिक्षा ने शिक्षित समुदाय का अराष्ट्रीयकरण कर दिया है। भारतीय चिंतन शक्ति की उर्वर मिट्टी को ऊसर बना दिया है। मौलिकता और आविष्कार को दबा दिया है। वर्गों और जन समुदायों के बीच एक खाई पैदा कर दी है और उस आध्यात्मिकता को मारने का अधिकतम प्रयास किया है जो भारत की आत्मा है। ब्रिटिश शासन काल ने स्वतंत्रता की स्वादिष्ट दावत में से तुच्छ विशेषाधिकार के रूप में कुछ टुकड़े हमारे सामने डाले हैं। उन्होंने हमें राजनीतिक रूप से कंगाल बना दिया है। हमारी राजनीतिक वृत्ति में जो कुछ भी हीन, कमजोर और पराश्रित था, उस सब को बचा कर रखा है और हमारे पूर्वजों के पुरातन सुदृढ़ पौरुष को निरुत्साहित किया है। ठीक है भाई, ये तो हम भाग भाग के फिर उसी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी तो क्या चर्चा करें, आगे चलें। वह आदर्श जिसकी भारत को आवश्यकता है। भारत में अपने अंदर चमत्कारों को संसिद्ध करने, अपने आप को अकाट्य बंधन से मुक्त करने, भगवान को धरती पर उतार आवाज लाने। तभी तभी आ रही है, आवाज साफ नहीं है। आवाज तो यार अच्छा, कनेक्शन चेंज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। वह आदर्श जिसकी भारत को आवश्यकता है। भारत में अपने अंदर चमत्कारों को संसिद्ध करने, अपने आप को अकाट्य बंधन से मुक्त करने, भगवान को धरती पर उतार लाने की श्रद्धा का अतिमानवीय सद्गुण है। उसके पास संकल्प शक्ति का एक रहस्य है जो अन्य किसी राष्ट्र के पास नहीं है। अपने अंदर उस श्रद्धा, उस संकल्प शक्ति को जागृत कर सके, उसके लिए उसे केवल एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता है जो उसे इसका प्रयास करने को प्रेरित करे। वह आदर्श है भगवान में मानवता और मानवता में भगवान का, सनातन धर्म का प्राचीन आदर्श। परंतु राजनीति और राष्ट्रीय पुनरुद्धार की समस्या के बारे में जिसका प्रयोग इस तरह पहले कभी नहीं किया गया था, उस आदर्श को चरितार्थ करना, उसे जगत को प्रदान करना भारत का उद्देश्य है। उसने एक ऐसे धर्म का विकास किया है जो मनुष्य के हृदय, मस्तिष्क एवं उसकी व्यावहारिक शक्ति द्वारा वांछित सभी चीजों को समाविष्ट करता हो, किंतु अभी तक उसने उसे आधुनिक राजनीति की समस्याओं पर प्रयुक्त नहीं किया है। अतः यह वह कार्य है जो उसे मानव जाति की सहायता करने से पूर्व अभी करना बाकी है। इस नियत कार्य की अनिवार्यता ही उसके पुनरुत्थान का औचित्य है। मानव जाति की रक्षा हेतु स्वयं की रक्षा करने का महान प्रोत्साहन ही केवल वह नैसर्गिक शक्ति है जो उसे उसकी वह ऊर्जा, शक्ति, प्रचंडता प्रदान करेगी जो उसे उसकी नियति को चरितार्थ करने में समर्थ बना सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ दीपक। हाँ, मैं पढ़ू। माँ हमसे क्या मांग करती है, हम स्वराज को कैसे जी सकते हैं। नहीं नहीं, आवाज दबी हुई है, इसका दिन के अंदर कुछ करो भाई। मैं पढ़ता हूँ इसको। माँ हमसे क्या मांग करती है, हम स्वराज को कैसे जी सकते हैं। अपने बारे में चिंतन छोड़कर उसके स्थान पर राष्ट्र के विषय में चिंतन करके,
जैसे चैतन्य निमाई पंडित न रहकर कृष्ण बन जाते थे, राधा बन जाते थे, बलराम बन जाते थे, उसी तरह हम सब पृथक पृथक जीवन ना जीकर राष्ट्र में निवास करें। मतलब इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर हम किसी चीज में तल्लीन नहीं है, किसी उद्देश्य के अंदर अगर तल्लीन नहीं है, तो कितनी भी योजनाएं बना रहे हों वो अपने आप में प्रभावी नहीं होंगी। जैसे मुमुक्षु का मन सदैव मोक्ष के विचार में लीन रहता है, उसी प्रकार हमारे मन राष्ट्रीय पुनरुत्थान की आशा में लीन रहे। हमारा त्याग गुमनाम तपस्वी के त्याग के जैसा पूर्ण हो। गुमनाम तपस्वी भी एकांत के अंदर जाके तपस्या कर रहा है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन मेरे को देख रहा है, कौन इसको एक्नॉलेज कर रहा है, अप्रिसिएट कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। मुक्त एवं महिमान्वित जननी के मुखमंडल को देखने की हमारी उत्कंठा उतनी ही सर्वग्राही हो जितना कि श्री कृष्ण के मुखमंडल के दर्शन हेतु चैतन्य का उन्माद। राष्ट्र के लिए हमारा त्याग उतना ही उत्साह युक्त एवं पूर्ण हो जितना कि जगाई मधाई का, जिन्होंने गौरांग के संकीर्तन में रत होने के लिए एक राज्य का शासन त्याग दिया। राष्ट्र की वेदी पर हमारी भेंट इतनी अतिशय रूप से स्वार्थहीन हो और कार्थाजीनियन माता पिताओं के समान निर्मोही रूप से पूर्ण हो, जिन्होंने अपने बच्चों को मलोच हेतु आग के अंदर से गुजारा। अब इसका कोई बैकग्राउंड रहा होगा। यदि कोई रुकावट आत्म उत्सर्ग की पूर्णता को भंग करती है, यदि किसी तरह का मोल तोल हमारे त्याग को कम करता है, यदि कोई संशय हमारी श्रद्धा एवं उत्साह को क्षति पहुंचाता है, यदि स्वयं के विषय में कोई विचार हमारे प्रेम की पवित्रता को दूषित करता है, तो दिव्य जननी संतुष्ट नहीं होगी और अपनी उपस्थिति को प्रदान करने से बचाए रखेगी। हम उसे आने के लिए पुकार करते हैं, किंतु यह पुकार अभी भी हमारे हृदयों के अंतःस्थल से नहीं निकली है। माँ के चरण बिल्कुल दहलीज पर हैं, किंतु इससे पहले कि वह प्रवेश करे, वह सच्ची करुण पुकार सुनने की प्रतीक्षा में है। ऐसी आतुर पुकार जो हृदय का उद्गार हो। हम अभी तक अपने और देश के हितों के बीच दुविधा में हैं। हम रुपये में 1 आना तो माँ की सेवा में देना चाहते हैं और 15 आने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति, अपनी ख्याति व सम्मान, अपनी सुरक्षा और अपनी सुविधा के लिए बचा रखना चाहते हैं। ये श्री अरविंद 1 आने की बात कर रहे हैं, ये ज्यादा बता दिया इन्होंने कि 1 आना हम उसके लिए देना चाहते हैं। अगर माँ श्री अरविंद के लिए भी हम कहें कि 15 आने उनके लिए 1 आना, ये बहुत अच्छा रेशो बता दिया इन्होंने। माँ अपने आप को देने से पहले हमारे सर्वस्व की मांग करती हैं। जब तक राजा सुरथ ने अपनी शिराओं का रक्त तक अर्पित नहीं कर दिया, तब तक माँ ने उनके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए नहीं कहा। जब तक शिवाजी माँ के चरणों में अपना मस्तक चढ़ाने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, तब तक भवानी ने दर्शन देकर उनका हाथ रोककर उन्हें अपनी जाति को आजाद करने का आदेश नहीं दिया। जिन लोगों ने राष्ट्रों को मुक्त कराया है, उनके प्रयासों पर सफलता का ताज पहनाए जाने से पहले वे घोर त्याग की पीड़ा से गुजरे हैं, और जो भारत को मुक्त कराने की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें पहले वह कीमत चुकानी होगी जो माता मांगती हैं। जिन योजनाओं से हम राष्ट्र को तैयार करना चाहते हैं, औद्योगिक पुनरुद्धार की योजना, यही चर्चा हम करते आ रहे हैं। भी जनरली पहले प्रश्न ये आता है भी कैसे करें कोई भी चीज का। सबसे पहले कोई भी आदमी है वो यही पहले कर भी कैसे करें, तो इसका उपाय योजनाएं, चाहे वो कैसी भी योजनाएं हैं, उनसे नहीं हो सकता। राष्ट्र की नहीं, कोई भी बात है, औद्योगिक पुनरुद्धार की योजना, शैक्षणिक पुनरुद्धार की योजना कि शिक्षा में ये परिवर्तन ले आइए, उद्योग में
स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला तो फोकस इसी के ऊपर था कि भाई अब हम विकास करेंगे। स्वावलंबन द्वारा राजनीतिक पुनरुद्धार की योजना, उस समय तो ये बहुत प्रचलन में था। स्वावलंबन, कि अपना खुद का चरखा काट रहे हैं, खुद का जो है वो खादी बना रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, और छोटी छोटी ऐसी ग्रामोद्योग लगा रहे हैं। स्वावलंबन, और आज भी कोई कम नहीं, आज तो बढ़ता नजर आ रहा है। वे उस गहनतर पुनरुद्धार के गौण लक्षण मात्र हैं जिनमें से जिसमें से देश को स्वतंत्र होने से पूर्व गुजरना होगा। दिव्य जननी हमसे किन्हीं योजनाओं, रूपरेखाओं या पद्धतियों की मांग नहीं करती। वे स्वयं ही हम जो कुछ यत्न करके ढूंढ निकाल सकते हैं उससे कहीं श्रेष्ठतर योजनाएं, रूपरेखाएं और पद्धतियां हमें प्रदान करेंगी। अब वो किस चीज की मांग कर रही हैं? वे हमारे हृदयों, हमारे जीवनों की मांग करती है, और इससे कम या अधिक की मांग नहीं करती। स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज को संगठित करने का प्रयास तो उसके प्रति आत्मसमर्पण के कुछ अवसर मात्र हैं। मतलब स्वदेशी तरीके से चीजों को लेके आना, जो स्वदेशी चीज का प्रचार है, राष्ट्रीय शिक्षा आपने ऑर्गेनाइज करी, स्वराज को संगठित करने का प्रयास, तो उसके प्रति, किसके प्रति? माता की जो मांग है या माँ है, उनके प्रति समर्पण के कुछ अवसर मात्र हैं। कि एकांगी तरीके से अगर हम इनके अपने लिए इनको परस्यू करते हैं तो वो जो लक्ष्य है वास्तव में वो ओझल हो जाएगा। आपसे उसकी मांग ही नहीं करी जा रही। भाई माँ के पास आप हैं, माँ आपको कहती है ये पर्टिकुलर काम करो, आप उसको अनदेखा करके आपके ही मन में जो आपने मान रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको करने लगते हैं, वो सच्ची सेवा नहीं हो सकती। वह यह नहीं देखेगी कि हमने स्वदेशी के लिए कितना प्रयास किया है, हमने स्वराज्य के लिए कितनी समझदारी से योजना बनाई है, हमने शिक्षा की कितनी सफल व्यवस्था की है, अपितु हमने खुद को कितना दिया है। अपनी अधिकृत वस्तुओं में से, हमारे श्रम में से, हमारी सुख सुविधा में से, हमारी सुरक्षा में से, हमारे जीवनों में से कितना दिया है। इसलिए मैंने कहा वो 1 और 15 आने की जो बात कर रहे थे, हमने कितना दिया है, और जितना अगर दे भी दिया है गलती से तो हम उसको भुनाते नहीं क्या? अंदर से ये कहीं ना कहीं भाव होता है, हाँ इतना। नवजागरण वस्तुतः नवजन्म है, और नवजन्म बुद्धि से नहीं आता, धन दौलत की प्रचुरता से नहीं आता, नीति से नहीं आता, मशीनरी के परिवर्तन से नहीं आता, अपितु वह आता है नया हृदय पाने से। हम जो कुछ हैं उस सब की यज्ञाग्नि में आहुति देने से, और माँ के अंदर नया जन्म पाने से। हमसे आत्मोत्सर्ग की मांग की जाती है। वे हमसे पूछती हैं, तुम में से कितने हैं जो मेरे लिए जिएंगे, कितने हैं जो मेरे लिए मर मिटेंगे? और वे हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करती हैं। बिल्कुल स्पष्ट है ये, हमको क्या करना चाहिए, हमारी नीतियां क्या होनी चाहिए, सारा उत्तर इसके अंदर है। भारत को भारत ही बने रहना चाहिए। यदि भारत यूरोप के पद चिन्हों पर चलता है, उसके राजनीतिक आदर्शों, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है, तो वह उन्हीं विकृतियों से जकड़ा जाएगा। ऐसी परिणति न तो भारत के लिए ही अच्छी होगी और न ही यूरोप के लिए भली। यूरोप के लिए इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये बार बार हम बात कर चुके हैं कि भारत ही एकमात्र प्राणदाता है। अंदर से वो ऐसे फ्रेश वाटर्स लेके आता है जो पूरी मनुष्य जाति के नव जीवन, नव प्राण के लिए आवश्यक हैं। तो यदि भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म तिरोहित हो सकता था तो ये तो पूरी मनुष्य जाति के लिए खेदजनक बात होती। यदि भारत यूरोप का ही एक बौद्धिक प्रांत बन जाता है तो वह कभी भी अपनी स्वाभाविक महानता को प्राप्त नहीं कर पाएगा या अपने भीतर की संभावनाओं को चरितार्थ नहीं कर पाएगा। पर धर्मो भयावह, गीता यही कह रही है।
दूसरे के धर्म को स्वीकार करना भयावह है। और स्वधर्म के अंदर अगर आप मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, आपके साथ कुछ भी होता है, वो हमेशा ही श्रेष्ठ है। अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि तेरा ये धर्म नहीं है। हालांकि हम जिसको धर्म कहते हैं, धर्म की, स्वधर्म की, स्वभाव की, वो सारी उसके अंदर चर्चा तो बड़ी गहन तरीके से है। यह मनुष्य या राष्ट्र को उसके जीवन तथा जीवन शक्ति के रहस्य से वंचित कर देता है और प्रकृति के मुक्त, बृहद और मौलिक विकास को एक अप्राकृतिक एवं अवरुद्ध विकास से प्रतिस्थापित कर देता है। जब कभी किसी राष्ट्र ने अपने अस्तित्व के प्रयोजन को छोड़ा है, तो ऐसा उसके विकास की कीमत पर ही हुआ है। और जो राष्ट्र के साथ बात है, वो हमारे साथ भी है। तो अगर हम जानते हैं कि हमारा प्रयोजन ये है, तो अनन्य तरीके से उसको हमको परस्यू करना चाहिए। भारत को भारत ही रहना होगा यदि उसे अपनी नियति चरितार्थ करनी है, न ही अपनी सभ्यता भारत पर थोपने से यूरोप को कोई लाभ होगा। क्योंकि यदि भारत, जो कि यूरोप की व्याधियों का विशिष्ट चिकित्सक है, स्वयं ही उस रोग के चंगुल में फंस जाता है, तो यह रोग असाधित और असाध्य ही रह जाएगा और यूरोपीय सभ्यता नष्ट हो जाएगी। भाई, आप संक्रमित हैं किसी रोग से, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उसके अंदर भी संक्रमण फैल गया, तो जो दवाई की आपूर्ति वो करने वाला है, वो चांस भी खत्म हो जाएगा। तो चिकित्सक है वो भी नहीं रहेगा, रोगी तो अपने आप वैसे ही खत्म हो जाना है। भारत का कार्य पश्चिम के सभी गर्वीले राष्ट्रों का एक अंत सुनिश्चित है। जब मनुष्य जाति के लिए उसका सीमित कार्य विशेष संपूर्ण हो जाता है, तब उनका क्षय एवं तिरोहित होना निश्चित है। परंतु भारत का कार्य है विश्व को प्रकाश एवं पुनरुद्धार के शाश्वत स्रोत की आपूर्ति करना। जब भी ऊर्जा की प्रथम क्रीड़ा क्लांत होती है तथा पृथ्वी जीर्ण व थकी हुई भौतिकवाद से व्याप्त ऐसी समस्याओं से जकड़ जाती है जिनका वह समाधान नहीं कर सकती, तब भारत का कार्य होता है मनुष्य जाति के यौवन को पुनः स्थापित करना और उसे अमरता का विश्वास दिलाना। मतलब जब भी ये चीजें, मतलब ऊर्जा की प्रथम क्रीड़ा, ऊर्जा आपके अंदर आई, उसकी प्रथम क्रीड़ा, प्रथम फ्रेश आपके अंदर उसका प्ले अगर ऊर्जा का है, धीरे धीरे क्लांत हो जाती है। भाई, व्यक्ति भी सुबह उठता है, ऊर्जा से भरपूर उठता है, धीरे धीरे ऊर्जा उसकी डिक्लाइन होती रहती है। तो वो अलग अलग उसके सोर्सेज हैं, विश्राम से, भोजन से, किसी, सबका अपने अपने तरीके का है। और पृथ्वी जीर्ण शीर्ण और थकी हुई जब हो जाती है, थक गई किन चीजों से, उन्हीं चीजों को परस्यू कर रही है वो, वही जो हेतु है। भाई, मनुष्य जाति अभी भी एक दिशा के अंदर की, ये उद्देश्य है, उसमें एक दिशा के अंदर चल पड़ी। जितने भी धर्म हैं, उन्होंने अपने आप को असर्ट करने के लिए कितना रक्तपात किया है। सनातन धर्म की बात नहीं हो रही, विज्ञान ने कितना रक्तपात किया है। जिस किसी भी चीज ने जिसका बोलबाला रहा या जिसने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, उसने कितना रक्तपात किया। और आज भी हम देख रहे हैं कितने वाद हैं, इजम्स हैं, किसी के कुछ भी दिमाग में आता है उसके लिए रक्तपात। तो इससे भाई, क्लांत का मतलब क्या है, वो एक नई ऊर्जा चाहती है, एक नया प्रकाश चाहती है। जो प्रयास उसने किया, कितने कितने प्रयास, कितने कितने शासन के तरीके, कितने कितने समाज के तरीके, यही श्री अरविंद कह रहे हैं कि कई बार उसके जिस उद्देश्य के लिए वो लड़ती है, झगड़ती है, रक्तपात करती है, युद्ध करती है, और वही कुछ दशकों, शताब्दियों बाद के अंदर मनुष्य जाति उसी चीज से ऐसे मुंह मोड़ लेती है जिसके लिए उसने रक्तपात किया था। वो बच्चे वाली सी बात है, वो खिलौने के लिए कितना कुछ करता है, उसको आपने दे दिया, कुछ समय बाद में मन भरने के बाद वो उसको ऐसे फेंक देता है जिसके उसको परवाह ही नहीं है। तो वैसी मनुष्य जाति जब जीर्ण शीर्ण हो गई, थकी हुई हो गई, भौतिकवाद से व्याप्त हो गई,
ऐसी समस्याओं से जकड़ जाती है जिनका वह समाधान नहीं कर सकती, तब भारत का कार्य होता है मनुष्य जाति के यौवन को पुनः स्थापित करना और उसे अमरता का विश्वास दिलाना। ऐसे ही अलग अलग जो काल आए भारतीय संस्कृति के अंदर भी एक तो हम युग चक्र कहते हैं, श्री अरविंद इसको अलग अलग साइकिल्स का नाम देते हैं कि सबसे पहले आपके ये एज है, फिर बाद में ये एज है। वैसे ही युग चक्र के अंदर आपके सत्य युग है, ये एक युग चक्र है। तो मनुष्य जाति इस तरीके के चक्रों के अंदर, और वैदिक एज आई, वेद के बाद में धीरे धीरे मतलब उसके कारण हैं, जब आपकी मानसिकता धीरे धीरे डेवलप होती है तो उसके अंदर बुद्धि और ऊपर आने लगती है। पहले इंट्यूशन है, उसके प्रकाश से ज्यादा चीजें सामने आ रही है, तो उसमें शासन तंत्र है, उसके लिए कोड्स ऑफ कंडक्ट कोई निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ स्वयं विद्यमान है तो माँ कह रही है और अलग कोई रिटर्न कोड्स ऑफ कंडक्ट की जरूरत ही नहीं है। आश्रम के अंदर कोई ये थोड़ी रिटर्न कोई कॉन्स्टिट्यूशन है साहब, इस तरीके से हम कंडक्ट करेंगे अपने आप को। माँ ने ये कहा है, और आज भी अगर हम रेफर करते हैं तो इस विषय में माँ ने क्या कहा है, हमारे लिए तो वो ये आज भी अंतिम बात है। तो अमरता का विश्वास दिलाना, ये जो फ्रेश वाटर्स है पूरे नवयौवन लाने के लिए भारत ने शुरू से ही प्रदान किया है पूरी मनुष्य जाति को। वह अपने अंतर से एक प्रकाश भेजती है जो पृथ्वी एवं स्वर्ग को परिप्लावित कर देता है, और मनुष्य जाति उसमें स्नान करती है और अपनी लंबी तीर्थ यात्रा के लिए शक्ति, आशा एवं जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करती है, जैसे संत जॉर्ज ने जीवन के स्रोत में नहाकर कर ली थी। ये कोई कहानी होगी कि वो थक गए होंगे सेंट जॉर्ज, तो ये कोई स्रोत है, कोई इस तरीके का झरना है या वॉटेवर, उसमें उन्होंने स्नान किया और उस नवजीवन उनको मिल गया, एक नई शक्ति से भरपूर हो गए। तो वैसे ही मनुष्य जाति जब ऐसे कालों से गुजरती है, हम स्वयं देखते हैं भाई, गीता के अंदर श्री अरविंद ने भी यही कहा है, अवतारों का आने का मेन कॉज क्या है। शुरू में वो करें धर्म संस्थापनाय, तो ये काम तो ऋषि मुनि या कोई भी उनका इस तरीके का व्यक्ति है, विभूति है, वो आके कर सकता है। स्वयं अवतार आने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि परात्पर का कोई ऐसा तत्व यूनिवर्सल नेचर के अंदर लेके आना। अदरवाइज भाई आप ये सोचिए कि आपकी कॉस्मिक जो अभिव्यक्ति है उसके अंदर सर्टेन कोई चीजें हैं, आपको 10 चीजें जोड़ने के लिए दी गई हैं, आपने हर तरीके के कॉम्बिनेशन में उससे जो बनना संभव था उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के वैसी वैसी चीजें आपने बना ली। तो एक सीमा के बाद में नई संभावनाओं को खोलने के लिए परात्पर की कोई एक ऐसी चीज है। श्री अरविंद के आने से पूर्व ये दर्शन नहीं था, अति मानवता का जो दर्शन है वो नहीं था। तो अगर हाईएस्ट रीच के ऊपर भी पहुंच जाती मनुष्य जाति, जो इससे पहले कोई भी आदर्श विद्यमान था, तो भी ये नया तत्व तो खोलने के लिए किसी न किसी की तो आवश्यकता थी। श्री कृष्ण ने आके जो एक नया आयाम खोल दिया, एक नया तत्व वो लेके आए। कि कंस को ही मारना होता या यही काम करना होता, वो किसी के थ्रू भी वो करवा सकते थे, ऐसी कोई विशेष बात थोड़ी है भाई उसके अंदर। तो अवतार तत्व का क्या रोल है, वो आके क्या करता है, इसका विवेचन इसके अंदर गीता के अंदर बड़ा सुंदर तरीके से किया हुआ है। और इनफैक्ट अपन ने उसके अंदर जो कमेंट्री जोड़ी है वो उसमें कोई संदेह नहीं छोड़ती, वो उसको स्पष्ट भाषा के अंदर सामने ली आती है। ऐसी ही एक घड़ी अब प्रस्तुत है हमारे सामने भी, ये घड़ी हमारे सामने उपस्थित है। विश्व को भारत की आवश्यकता है और वह उसे मुक्त चाहता है। ये तो उस समय की बात कर रहे हैं श्री अरविंद, पर हमारे अपने विषय में हम मुक्ति चाह रहे हैं कि खुल के हम माँ के लिए काम कर सकें। इवन भारत ये चाह रहा है कि जिस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, जो चीज उसके केंद्र के अंदर है, उसको जीवंत तरीके से सामने लेके आए और उसी तरीके से जिए। क्योंकि सनातन धर्म ही एकमात्र राष्ट्रीयता है। राष्ट्रवाद हमारा क्या है, तो वो आदर्श तो अभी भी चरितार्थ करना बाकी है, उसके लिए काम करना चाहिए।
जो कार्य उसे मतलब भारत को अब करना है वह है वेदांत के मायनों में जीवन को संगठित करना। और वेदांत के मायने क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अगर ये मान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हैं, सब कुछ ही ब्रह्म है, तो अगर वास्तव में आप परमात्मा हैं, आप एट हार्ट इस चीज को मान लेते हैं, तो कितनी सारी क्रियाकलाप है आपकी, उनके ऊपर अंकुश लग जाएगा, नए आयाम ऐसे खुल जाएंगे, वो एक्टिविटीज आप करेंगे जो वर्दी ऑफ बीइंग आप ब्रह्म के जो करना चाहिए वो करेंगे आप। प्राचीन भारत का आत्मभाव, ये ठीक है यहां तक। दीपक आगे चलते हैं इसमें। हाँ है आगे हाँ बढ़िए ठीक है। हाँ, प्राचीन भारत का आत्मभाव। प्राचीन भारत का आत्मभाव वैभवशाली रहा था। इसका चिंतन और जीवन एक उच्च एवं गौरवशाली उत्कृष्टता और अपनी चरम सीमा तक पहुंची उदात्त कर्मठता के सांचे में गढ़ा हुआ था। गौरवशाली उत्कृष्टता और अपनी चरम सीमा तक पहुंची उदात्त कर्मठता के सांचे में गढ़ा हुआ था। विचार में सर्वश्रेष्ठ, कर्म में सर्वश्रेष्ठ, चरित्र में सर्वश्रेष्ठ, साहित्य में एवं कला में सर्वश्रेष्ठ, धर्म में सर्वश्रेष्ठ। और इस सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया भी यदि दांव पर लगानी पड़े तो वह उसके लिए भी तैयार था कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ ही करूंगा। भी आर्य का यही तो सिद्धांत है, इसलिए इसको आर्य जाति कह रहे हैं। कोई आर्य ग्रुप या आर्य कोई विशेष, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बात चल रही, पूरी जाति इस भाव से भावित है। भाई आप ये सोचिए, आप स्वयं कोई चीज बना रहे हैं, एक इतना विराट इतना विशाल मंदिर बना रहे हैं, उसमें एक कॉर्नर ऊंचे से ऊंचे शिखर के ऊपर न तो कोई मूर्तियों को रिपीट किया जा रहा, छोटे से छोटे कॉर्नर में भी जो चीज बनाई जा रही है वो परफेक्ट, जिसको उनको पता आंख की दृष्टि से कभी वो दिखने वाली ही नहीं है। इतना ऊंचा गोपुर, उसके शिखर के ऊपर भी कहीं कोई उसके परफेक्शन में कमी नहीं। आप एक बार कल्पना कीजिए कितनी असंभव सी चीज है ये तो भौतिक निर्माण की बात है। जिन चीजों की इन्होंने यहां संभव बना दिया, जिन चीजों को इन्होंने क्रिएट कर दिया, जिन कलाओं का, ऐसी सूक्ष्म चीजों का, मतलब आज हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, गणना के क्या साधन थे, उपकरण थोड़ी थे, किन माध्यमों से इन्होंने किया, एकदम सटीक तरीके से, जिसको आज हम अपने सारे उपकरणों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो चीज बची है वो तो उसका एक अंश मात्र भी नहीं है, जो एक समय पूरी संस्कृति के अंदर सामान्य रूप से व्यापक थी। आज जो चीज हमको बड़ी विशिष्ट लगती है वो वहां सामान्य थी। मंदिर है या जितने भी ये विशाल विराट जो रचनाएं हैं, एक एक कॉर्नर के अंदर जो परफेक्शन है, और वो तो अभी पूरा ये ढूंढ ही नहीं पा रहे कि इसमें किस तरीके से क्या परफेक्शन था। उसका जो प्लेसमेंट है, उसका एक अगर यूनिवर्सल तरीके से देखा जाए तो उसका वास्तु की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टिकोणों से, उसके वहां के वातावरण के दृष्टिकोण से, पर्टिकुलर एरिया का क्या टेम्परेचर है, किस तरीके का क्या है, हम तो बाहरी चीजें ही समझ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से भी एकदम इतना सटीक उतरता है कि आज ये अध्ययन हो रहा है कि भी ये इस तरीके के निर्माण थे, तो हम वापस इनको आज की कंडीशंस में कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। यदि पूरी दुनिया भी उसके लिए दांव पर लगानी पड़े तो वह उसके लिए भी तैयार था। ऐसा था प्राचीन भारत का आत्मभाव। ब्राह्मण जिसने सर्वभावेन ज्ञान एवं धार्मिक आत्म संयम की खोज के लिए अपने आप को दरिद्रता के वशीभूत कर दिया और प्रत्येक कामना का दमन कर दिया। अब इनके लिए ये वर्ण की बात नहीं हो रही, पर इस वर्ण के अंदर अगर कोई हुआ है
तो कैसे वो अपने आप को उत्सर्ग कर देता है। सर्वभावेन ज्ञान एवं धार्मिक आत्म संयम की खोज के लिए अपने आप को दरिद्रता के वशीभूत कर दिया और प्रत्येक कामना का दमन कर दिया। क्षत्रिय जिसने प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन शौर्यपूर्ण युद्ध के आघात में उछाल दिया, जिसने अपने जीवन, अपनी पत्नी, अपनी संतति, संपत्ति, सुख, खुशी को गौरव एवं क्षत्रिय धर्म, आत्मसम्मान के रक्षण, दुर्बल की रक्षा, शाही कर्तव्य के उदात्त निर्वहन की तुलना में धूल मात्र समझा। और ये कोई बहुत ज्यादा पुरातन काल की बात नहीं है। मतलब अगर हम राजाओं की बातें, जो इतिहास के अंदर भी कुछ समय पूर्व के इतिहास के अंदर और किस तरीके का उनका व्यवहार था, इवन जो अकाल पड़ा बंगाल के अंदर, उसके अंदर वो देवी चौधराइन की या इनकी जो हम कथाएं सुनते हैं कि किस तरीके का मैनेजमेंट है। मतलब जगह जगह, हर जगह का ऐसा मैनेजमेंट। क्या आदर्श थे उनके, वो तो कल तक भी हम इनकी कहानियां सुनते हैं। वैश्य जो धन के संचय में अपना संपूर्ण जीवन परिश्रम करता था, उस संपदा के संचय होते ही एक आत्म विस्मृतकारी परोपकार द्वारा वितरण कर देता था और स्वयं को मात्र एक प्रबंधक मानता था, न कि अपने धन का स्वामी। मतलब ये आदर्श की धन आपके पास जो है, उसका इतना अंश तो आपको इन चैरिटेबल कार्यों के अंदर देना है। इतना आपको संचय करना है कि कोई अगर आपके आगंतुक है, उसके लिए आपको बचा के रखना ही है। तो ऐसे आदर्श इनकलकेट किए गए हैं और ये बहुत प्रायोजित तरीके से ये तोड़ी गई है इस बात को। जो फिल्मों में ये दिखाते हैं कि सूद के साथ ऊपर से ऊपर वो उसके ऊपर ऋण लगाता रहता है, ऐसा कभी कुछ नहीं था। और ये रिकॉर्ड स्वयं जो दूसरे लोग हैं भारत के अंदर, जो यात्री आए यहाँ चाइना से और जगहों से, उनका जो रिकॉर्ड है, या यहाँ से ब्रिटिश शासन के समय के अंदर जो यहाँ से जो रिकॉर्ड भेजते थे वहां ब्रिटेन के अंदर, वो कोई यहाँ की बड़ाई करने के लिए नहीं। पर मान लीजिए कोई आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं या कोई रिकॉर्ड दे रहे हो, उसके माध्यम से निकल के आता है। जो डॉक्टर धर्मपाल ने ये सारे के ऊपर स्टडी करके हमको सामने लाके भी दिया है। तो ये सारी चीजें जब निकल के आती है हमारे निकट अतीत की ही, बहुत पुरातन तो छोड़िए, इसको प्रायोजित तरीके से इसको पूरे को खंड खंड किया गया है, इसको तोड़ा गया है। निवैश्य की ऐसी कभी कोई वृत्ति नहीं है। उसने जो बही के अंदर लिख दिया, ये मान के कि ये कभी इसमें गलत लिख ही नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसकी गवाही मान्य है, भाई इसने बही में लिखा है, ये गलत नहीं हो सकता। तो उसको कैसे करें? तो आपका धीरे धीरे आत्मसम्मान को अगर नष्ट कर दिया जाए, आपकी लाइफ लाइन क्या है? आपका अपने आप के अंदर आत्मसम्मान। अगर आत्मसम्मान आपका क्षीण कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो हर चीज के लिए आप निहारते हैं। कोई भी नई चीज आई, भाई आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये चीज खरीदी, तो कोई पूछता है मेड इन, कहता मेड इन जापान, तो कहता हाँ ये ठीक चलेगी। ये आपने खरीदी मेड इन इंडिया, भाई ये तो, क्योंकि बीच का काल एक इस तरीके का आया, तो इसको एक उपहास का कि भी इंडिया के अंदर ये है, ये पुस्तक यहाँ छपी है भैया, इनकी तो विश्वास। और ऐसा है भी प्रचलन में, क्योंकि हम अपने आप को देख सकते हैं, जहां भी संभावना है अपने व्यापार में, अपने जीवन के अंदर, वहां धोखाधड़ी किए बिना हम रह ही नहीं सकते। तो ये चीज आ गई आम तरीके से। पर जो वैश्य का, शूद्र का, इनका जितना, अब शूद्र कहा जाएगा इसमें, शूद्र जो अपने आप को वफादारी से विनम्र सेवा हेतु उत्सर्ग करता था अपने जीवन को अपने धर्म के लिए, भले वह कितना भी निम्न क्यों न हो, फिर भी उसे निज उत्कर्ष एवं महत्वाकांक्षा की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते हुए, अपना खुद का उत्कर्ष मेरा कैसे हो,
मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी कैसे हो, उनको सबड्यू कर देना। अरे ये तो साधना की सी बात हो गई, ये व्यक्ति कोई कर पाता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं कि खुद का उत्कर्ष नहीं तो मोक्ष का विचार। जो व्यक्ति साधना कर रहा है वो भी गुरु को समर्पण के पीछे उसका एक भाव, मेरी साधना, मेरा लिबरेशन, मेरा मोक्ष, मेरे को कोई अनुभूति, ये तो जाति नहीं। इसीलिए मां से जब उन्होंने प्रश्न किया तो मां कहती है कि मतलब इतने वर्षों तक मां का काम करने के बाद वो लिखते हैं और अनन्य रूप से कि मां कोई अंदर रिक्तता, कोई कमी ऐसा कि अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो मां कहती है नो वंडर, द ओनली थिंग आई कैन से इज नो वंडर। तेरे को मिल जाता तो मेरे को आश्चर्य होता, क्योंकि अभी तक तेरा केंद्रीकरण तेरे एकमात्र तेरे अपने ऊपर है। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को वो बोल रही है माता जी। भाई पिछले संडे को ही हम पढ़ के गए, फिर बाद में उससे पहले भी एक बार मैंने कोटेशन भी शेयर किया था, शायद संडे को ही किया होगा। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग जो जिनको हम आदर्श के रूप में देखते हैं, अरे ये ऐसा व्यक्ति, वो ऐसी चीजें भी कैरी कर सकते हैं। तो एक शूद्र जो है उसको जो भी कोई ड्यूटी उसको दी गई है, जो भी उसका पेशा है, वो कितना भी भाई जीवन का उसका जो धर्म है उसके ऊपर जो आरोपित करता है जो भी कार्य, उसको वो इतना सहर्ष रूप से कर रहा है कि अपनी कोई महत्वाकांक्षाएं है या निज उत्कर्ष का कोई विचार है, उसको बिल्कुल वो रोंद देता है पांव के नीचे, अपितु निष्ठापूर्वक अर्पण करता था। ये थे उस युग के सामाजिक आदर्श। भारतीय की कल्पना, जैसा कि भली प्रकार उल्लेख किया गया है, विचार एवं सिद्धांतों में जो कुछ वैभवशाली एवं महान था उसकी ओर अभिमुख थी। जो पौराणिक कथाओं एवं साहित्य में वर्णित महान रचनात्मक उपमाएं थी, जिनकी सादृश्यता के लिए शैशव काल को प्रोत्साहित किया जाता था। बचपन से ही उसको कर्ण का आदर्श दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो, नहीं नहीं अपने ऊपर केंद्रित नहीं रहना चाहिए, ऐसे अलग 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 सत्य के लिए ये। तो गांधी जी ने कहा मैंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा और उसने इतनी गहराई तक मेरे ऊपर इंप्रेशन डाला कि वहीं से मैंने संकल्प लिया कि भी जीवन के अंदर हमेशा ही सत्य के ऊपर रहूंगा मैं। इतना गहरा प्रभाव। तो बचपन के अंदर अगर ये स्टोरीज से आपके जीवन को सराउंड किया जाएगा, शैशव काल को ही प्रोत्साहित किया जाता था। पर अभी आप देख लीजिए आपके जो बच्चे हैं उनके कान में आप क्या फुसफुसाते हैं। ये तो उनकी बात है जो ये कह रहे हैं हम मां श्री अरविंद का कुछ करना चाहते हैं या जीवन में कुछ चाहते हैं, क्योंकि मां श्री अरविंद का तो क्या करेंगे, हमारा ही जीवन हम स्वर्णमय कर रहे हैं। मां श्री अरविंद को अपने आप को ऑफर करके, मतलब ये तो सबसे समझदारी का काम है। जो चीज हम भेंट नहीं करते वो तो एज इफ परमात्मा अपने आप को हमको दे पाता, उनकी कृपा हमारे पास आ पाती, उसको उतने भाग में रोकना है। तो ये तो समझदारी है कि हम अनन्य रूप से उनको दे पाएं। और जिन्हें उसका प्रौढ़ काल अत्यधिक श्रेयस्कर मानता था, उन आदर्शों को उसका प्रौढ़ काल जो है उसको हमेशा ही, लड़की है उसको ये बताएंगे देख ये ऐसे आदर्श हैं हमारे समाज के अंदर। कोई बच्चा है और जिस जिस वर्ण के अंदर है उसके सामने ऐसे मानक स्थापित कर दिए बचपन से ही, वे पराकोटि एवं उत्कृष्ट प्रकार की थी। उसने हरिश्चंद्र को उस सब का त्याग करते देखा जिसे जीवन के लिए मूल्यवान एवं प्रिय समझा जाता है, बजाय इसके कि इसके होठ कोई असत्य कहें या उसका दिया हुआ वचन भंग हो जाए। उसने प्रहलाद को पर्वत तले गड़े, समुद्रों द्वारा डुबाए, सहस्रों नागों के विष द्वारा यंत्रणा दिए जाते और फिर भी शांत भाव से अपने विश्वास के प्रति सच्चे खड़े रहते देखा। भाई किस लिए? क्योंकि उसके पिताजी आते थे, उसको पूछते थे बेटा तूने क्या सीखा, कोई अच्छी बात बता। प्रहलाद को आके उसका पिता ये पूछता कि मेरे को कोई अच्छी बात बता, तो प्रहलाद कहता मैंने अच्छी बात ये सीखी कि नवदा भक्ति की बात करना शुरू कर देता है।
कि भगवान की नवदा भक्ति है, 9 तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा रहा है, जा सकता है। अब बताओ, ये बात अगर वो उससे करेगा, अपने पिता से, तो हर बार जब वो ऐसी बात करता है तब वो उसको ऐसी ये जो पनिशमेंट है, प्रताड़ना है। नहीं तो आज का प्रैक्टिकल सेंस हमारा क्या कहेगा, यार कोई जरूरी था क्या उस समय उसको कह देता कि कोई भी चीज को कह के अपने आप का पिंड छुटा सकता था। पर उससे क्या प्रहलाद का उदाहरण आज यह हमारे सामने स्थापित होता? हम तो छोटी छोटी चीज के लिए आत्मा बेच देते हैं, और छोटी भी कितनी छोटी। तो ये जितने भी उदाहरण हैं, क्यों है वो उदाहरण? फ्लिंट की जैसे खड़े रहे अपने आदर्श के लिए, अपनी चीज के लिए। उसने बुद्ध को अपने शाही साम्राज्य, संपत्ति, विलासिता, पत्नी, पुत्र और माता पिता का त्याग करते देखा, जिससे कि मनुष्य जाति को बचाया जा सके। उसने शिकार हेतु पीछा करते बाज से एक नन्हे कपोत की रक्षा हेतु शिवी को अपने स्वयं के अंगों से मांस काटते देखा। एक दान देने के आनंद के लिए कर्ण को मुस्कान के साथ निज देह को चीरते देखा। दुर्योधन को एक राजोचित प्रतिरोध एवं सामरिक संघर्ष के बिना 1 इंच भूमि देने से मना करते देखा कि आ जाओ मत। उन्होंने कहा कि तुम तो 5 गांव ही दे दो, कोई खास बात नहीं है। तो एक आदर्श तो पांडवों के साइड, एक आदर्श वो ये भी दिखा रहे हैं कि राजोचित प्रतिरोध है, सामरिक संघर्ष के बिना 1 इंच नहीं दूंगा, आ जाओ। उसने सीता को निर्वासन, विपत्ति, वंचना एवं संकट को पतिव्रत प्रेम एवं कर्तव्य के निर्वहन की उत्सुकता में सहन करते देखा। सावित्री को प्रत्यक्ष मृत्यु की पकड़ से अपनी भक्ति द्वारा अपने पति को बचाते देखा। ये थे भारत के पुरातन सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और यही नहीं है, अरे भाई यही नहीं है, इसके अलावा तो मतलब अनंत श्रृंखला है उदाहरणों की, अनंत, एक पूरी की पूरी फेहरिस्त है, कम नहीं, खत्म ही नहीं होती। ये वे आदर्श थे जिनके ढांचे में स्त्री पुरुषों के मन को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। दार्शनिक का इंद्रिय विजयी विचार, योद्धा की भव्य उपलब्धियां, सन्यासी के अति विलक्षण त्याग, संपत्ति संपन्न व्यक्ति की अबाध उदारता, ये सब कुछ अतिरंजित, अतिशय एक असाधारण प्रेरणा से पूर्ण एवं संसार की अवज्ञा कर सके ऐसे उत्साह से युक्त थे। संसार की अवज्ञा कर सके, अवज्ञा मतलब आपके जो सामान्य, जो निहित हेतु होते हैं संसार के, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया आपने, उनकी बिल्कुल अवज्ञा कर दी। और कितना ऊपर आप लेके जा सकते हैं किसी आदर्श को, ये नहीं उसके अंदर, बीच के अंदर थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऐसे आदर्श की उसको हम प्योर तरीके से कैसे उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर भी हमने लिया है। मैं इसको देखता हूं, अगर इसके ऊपर उसमें कमेंट्री है तो वो भी मैं अभी बता देता हूं। हाँ, ये है। ये मैं पढ़ देता हूं। ये स्क्रीन में शेयर कर देता हूं। ये आ गया। भारतीय संस्कृति के जिस प्रकार के वैभवशाली और उत्कृष्ट आत्मभाव का श्री अरविंद ने यहाँ चित्रण किया है, यदि हम उसके मर्म में प्रवेश करने का और यह जानने का प्रयास करें कि आखिर जनसामान्य में भी सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त करने का ऐसा भाव संचारित करने में यह संस्कृति भारी रूप से किस प्रकार सफल हुई, भाई ये कोई व्यक्ति विशेष
नहीं है जिन्होंने सारी चीजें क्रिएट कर दी। अगर जनसामान्य इस तरीके के भाव से भावित न हो तो कभी भी आप निर्माण कर ही नहीं सकते, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे आपका और कोई दूसरा जगत हो। अगर सामान्य जन इस तरीके का हो तो कभी भी अच्छा निर्माण आप कैसे कर सकते हैं? वो तो तभी हो सकता है जब जनसामान्य भी सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त करने के भाव से उसके अंदर भावित हो। तो इससे एक रहस्य तो अवश्य ही उजागर होता है, जिसे प्रायः ही अनदेखा कर दिया जाता है, या इससे कहीं अधिक वस्तुओं के विषय में किसी गहरी समझ के अभाव में कदाचित ही इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। और वो क्या है कि चिंतन, जीवन और कर्म की प्रत्येक धारा में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने का राष्ट्रव्यापी रूप से एक सर्वसामान्य उदात्त भाव केवल तभी संभव हो सकता है जब इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग अपनी सत्ता के सतही भागों में निवास न करके अपने हृदय की गहराइयों में निवास करते हों। ये मंथन है इस पैसेज का। अब हम इससे क्या शिक्षा लें या क्या लें? करने का काम यही है कि अपनी हृदय की गहराइयों में हम जाएं। जिस भी हम बाहरी कार्य में हैं, जिस भी संस्था में हैं, पेशे में हैं, अवस्था में, जहां भी हैं, करने का एकमात्र काम यही है कि सत्ता की गहराइयों में जाएं, उसको बाहर लेके आएं। मतलब कहीं भी सारी चीजों के अंदर करने का एकमात्र काम है। और जिन्होंने अपने प्रभाव के द्वारा सामान्य जनमानस को भी अपने हृदय की गहराइयों में निवास करने के लिए तैयार कर दिया हो, जना जना जो है अपने हृदय की गहराई में निवास कर रहा है, तब जाके हो सकता है। भी जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं बावड़ियों के, ऐसे ऐसे अकल्पनीय चीजें हैं। वो ये तो है नहीं कोई एक ऋषि बैठा साहब, वो तो उस भाव से भावित है, उसने अकेले ने निर्माण कर दिया। जन सामान्य है, कोई साम्राज्य या राज्य आप चला रहे हैं, अगर राम जी के राज्य की परिकल्पना है तो उसके अंदर सारे इतना परफेक्ट साम्राज्य उसके अंदर वो चला रहे हैं, तो अगर सारे चोर उचक्के हों तो कैसे उनको कंट्रोल में रखें? इसीलिए जब वो सेना लेके गए, कहते जी चिंता की जरूरत नहीं है, यहाँ आपकी राज्य के अंदर कोई ऐसा नहीं है जिसका सपने के अंदर भी अपने धर्म से मन डोलता हो, तो निश्चिंत होके सारे भी चले जाएं, यहाँ कोई कुछ बिगाड़ नहीं होने वाला। पीछे जो भी रुकेंगे वो बिल्कुल तसल्ली से इसको पूरे को मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आदर्श है। मानव सत्ता में हृदय ही वह भाग है जो किसी भी महत् कर्म को करने की ऊर्जा और उसमें प्रगाढ़ता प्रदान करता है, क्योंकि यही भाग व्यक्ति को अपने आप को भुलाकर अपने आदर्श, अपने इष्ट या अपने प्रेमी के प्रति पूर्ण आत्मोत्सर्ग की, सहर्ष आत्म त्याग की और अपने आप को न्योछावर कर देने की शक्ति प्रदान करता है। और यही एकमात्र पार्ट ऐसा है जिसको शिक्षा के अंदर हमको टारगेट करने की आवश्यकता है, आपका हृदय। इसलिए शिक्षा का एकमात्र हेतु, जैसे माँ कह रही है, वो आपका साइकिक बीइंग, उसको आप अगर टच कर सकें, उसको आपकी फ्रंटल कॉन्शियसनेस में ला सकें, तो आपका जीवन धन्य हो गया। तब वो आपके जीवन की व्यवस्था जैसे जहां जब जो कुछ भी करनी है वो अपने तरीके से पूरा विधान अपना बिठा लेगी। और कैसे भी पेरेंट्स हो, वो पहला प्रयास उनका ये है कि इस चीज को मार डालना, कोई भी हो वो पेरेंट्स चाहे। यही शक्ति सभी महान उपलब्धियों का सच्चा रहस्य है, क्योंकि यही मनुष्य के उसके क्षुद्र और सीमित व्यक्तित्व को अतिक्रम करने में सहायक होती है। यही एकमात्र प्रेम की शक्ति। आपका हृदय का कोई अगर संपर्क है, संबंध है, मां से एक बार आप जुड़ गए, कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। किन्हीं बाह्य दंड विधानों या नैतिक अनुशासनों के आधार पर अधिक से अधिक, मतलब दंड विधान, हम कल भी एक बात कर रहे थे इसकी, हायरार्की हम सेट करें अगर बिजनेस में या कहीं भी, तो आज हायरार्की किसके ऊपर? दंड विधान की। अगर ऐसा नहीं हो तो इसका फाइन आपके ऊपर कितना लगेगा? आप पार्टनरशिप भी करते हैं तो उसके अंदर आप एक लेके चलते हैं कि इस तरीके के हमारा ये लाइन ड्रॉ कर ली, हम इस तरीके से काम करेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो उसके ये दंड विधान है। पर ये कभी भी इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि हृदय अगर आपका मूव्ड है, किन्हीं बाह्य दंड विधानों या नैतिक अनुशासनों के आधार पर अधिक से अधिक एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण तो भले ही किया जा सकता है जिसमें जनमानस एक सीमा के भीतर अपने सामान्य हेतुओं की पूर्ति करता रहे।
अपन ने दंड विधान और नैतिक अनुशासन क्यों कहा? क्योंकि एक तो दंड विधान आपको कि ये सारे सुनिर्धारित हैं, ये दंड विधान है, या आपने नैतिक विधान का भी अगर निर्धारण कर दिया, तो भी उसके अंदर जो हृदय का प्रेम है, भाई एक तो ये है कि अच्छा नहीं है ये, मेरे को, मैं आश्रम में रह रहा हूं, माँ मेरे को भोजन दे रही है तो मेरे को कुछ तो करना चाहिए, ये तो एक नैतिक तरीके से चलो ठीक है, और मैं अपने आप को कर्म के अंदर प्रवृत्त करता हूं। हालांकि ये तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता कि माँ भोजन दे रही हैं तो भी माँ ये कह रही है द ओनली थिंग पीपल डू हियर, कि मैंने बचपन के अंदर ये सोचा था कि एक ऐसा स्थान हो जहां जो जितनी भी बाहरी प्रतिबद्धताएं हैं उनसे मुक्त होकर व्यक्ति परमात्मा की ओर जा सके। जब मैंने अपने जीवन काल के अंदर, जब मेरे पास कुछ संसाधन हुए, मैंने इसकी स्थापना करी और लोग आए, तब मैंने ये पाया कि जिन कंडीशंस के अंदर लोग हैं वो भगवान बिल्कुल ठीक व्यवस्था कर रहे हैं। बिकॉज द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर, वो खाली ये करते हैं। तो ये कहना, ये मानना कि भी माँ मेरे को सारी चीजें दे रही हैं, मेरे को कुछ तो करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पर आदर्श स्थिति क्या है कि माँ के प्रेम से मैं इतना भावित हूं कि कितना भी कर लूं, मेरे को अंदर से इतना अंतरंग आनंद है उस चीज का, उसमें तो कोई तरीके का रिजेंटमेंट हो ही नहीं सकता। आपकी जो भी शिकायतें हैं आपके उस भाव के अंदर बिल्कुल गल जाएंगी। तो आपका क्या तो ये भाव हो, क्या फिर बाद में दूसरे स्तर का, फिर बाद में एक नैतिक तरीके का हो, या फिर तीसरे बिल्कुल ही आप स्थूल व्यक्ति हैं तो दंड के कारण, या फिर आपकी एक कामना की पूर्ति है भी, इतना तो आप न करेंगे तो इस चीज से बचना है मेरे को, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और या फिर ये कंसिडरेशंस के ऊपर हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी सत्ता के कौन से विधान के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं। ये तुरंत हमको दिखा देता है अभी हम स्थूल व्यक्ति हैं या थोड़े बहुत मेंटलाइज्ड हैं जो नैतिकता इनकी बातें सोचता है, या हम विकसित हैं, हम प्रेम के लिए कोई चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लास्ट चीज है माँ के प्रेम के लिए कोई व्यक्ति अपने आप को उत्सर्ग करके काम करता हो। सारे बहाने हैं माँ का जब काम हो उसके लिए अपने आप को न्याय देने के, जिसमें जनमानस एक सीमा के भीतर अपने सामान्य हेतुओं की पूर्ति करता रहे, परंतु ये बाह्य विधान कभी भी उस उदात्त भाव और उससे भावित उन परमोच्च उपलब्धियों का आधार नहीं हो सकते जो हमें भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती हैं। ये कैसे हो सकता है? आप खेल के अंदर टॉप मोस्ट जा रहे हैं या किसी में भी जा रहे हैं, उसमें आपकी जो डिजायर है, वो ललक है, वो आपको बिल्कुल झोंक देती है उसके अंदर। एडवेंचर का शौक है, वो आपको कहाँ माउंट एवरेस्ट के ऊपर जीवन को आपने खतरे में डाल के भी आप वहां ले जाते हैं। पर जैसे ये आता है कि माँ के लिए आप कहाँ तक अपने आप को लेके जा सकते हैं, अरे कहाँ, क्या आप शुरू नहीं करते, उठ ही नहीं सकते सुबह उसके लिए। जहां एक आध्यात्मिक अभिप्सा या किसी उच्चतर आदर्श से प्रेरित व्यक्तियों के संस्थान में भी, ऐसा संस्थान जिसके अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें अभिप्सा है, उच्चतर आदर्श है, मतलब आश्रम की ही परिकल्पना कर लें, जो किन्हीं बाह्य विधानों से कहीं अधिक आंतरिक और उच्चतर विधानों पर आधारित होना चाहिए, जिनको निरंतर ही मूल आदर्श के भाव से सभी को भावित रख पाना और उसी आधार पर व्यवस्था को सुचारू रख पाना सरल नहीं होता। मतलब सारे समय इसके पत्र के अंदर श्री अरविंद ने उत्तर दिए कि जब आप शुरू के अंदर आए, आपके फ्रंट के अंदर आपकी जो साइकिक चेतना थी वो बिल्कुल सामने थी, उसने एक निर्णय लिया। धीरे धीरे आपके जो और भाग हैं, आपकी जो जड़ भौतिक चेतना है, जैसे ही जैसे वो धीरे धीरे ऊपर आती है, वो बिल्कुल टस से मस नहीं होना चाहती। ये तो एक साधना की क्रिया है और सारों के साथ इस तरीके के काल है, इस तरीके की चीजें सारों के साथ है। तो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संस्था जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक अभिप्सा के ऊपर आधारित है, उसके अंदर भी इस भाव को हमेशा मेंटेन कर पाना, ये लगभग असंभव के आसपास है। लगभग, मतलब श्री अरविंद से मां से जब पूछा गया, उन्होंने कहा खाली भागवत प्रेम ही है जो जिस चीज को हम वहन या सहन कर रहे हैं या आश्रम में, वो सहन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे व्यक्तिगत तौर के ऊपर तो कभी के हमको बोरिया बिस्तर बांध के हिमालय में चला जाना चाहिए था।
ऐसे ऐसे पत्र, ऐसी ऐसी चीजें श्री अरविंद को कह रहे हैं कि आप तो जी झूठ बोल रहे हो, हम तो देख के आए थे, आप कह रहे हो पत्र सारे दिन मैं लिखता रहता हूं, हम तो नीचे वहां देख के आए थे, कोई था ही नहीं पत्र वहां। तो श्री अरविंद मतलब उसको लगा, एक ट्रेल है पूरी की पूरी, श्री अरविंद उसको उत्तर दे रहे हैं, फिर वो उनको कोई ऐसी चीज कह रहा है कि नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं। अब बताइए, वहीं संपूर्ण राष्ट्र को अपने हृदय की गहराइयों में निवास करने के लिए तैयार करने का न केवल सफल प्रयास करना, अपितु युगों तक सारी संस्कृति को सतत उसी भाव से में बनाए रखना जिसकी की संस्कृति की सभी महान उपलब्धियां प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, एक अकल्पनीय कार्य है और एक अति मानवीय ऊर्जा और प्रेरणा का परिचायक है। यह हमारी कल्पना से परे है। भाई इतने तो हम थोड़े बहुत तो कल्टीवेटेड हैं, इसको थोड़ा सा सोच के देखिए आप कि कैसे किया। अरे किन्हीं भी बाहरी रिसोर्सेज के आधार पे तो हम शुरू ही नहीं कर सकते। अगर उसमें इसका आधार दंड विधान हो, नैतिक विधान हो, पैसा हो, कोई भी विधान हो, पहली बात तो ये चीज शुरू ही नहीं करी जा सकती। और अगर आप शुरू कर आपने कर दी किसी भाव से, तो मेंटेन ही नहीं कर सकते एक सीमा से ज्यादा। हमारे अपने लिए इस बात की अत्यंत, अब हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है, इसकी तात्कालिक प्रासंगिकता यह है कि यदि हम अपने व्यक्तिगत या राष्ट्रीय जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन, विकास और नवनिर्माण की अभिप्सा रखते हैं, तो हमें गहरे रूप से यह समझ लेना होगा कि ऐसा किन्हीं शासनिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, तकनीकी, ये वही वाली बात आ गई कि माँ हमसे हमारे हृदय की मांग करती हैं, या किन्हीं भी योजनाओं और नीतियों में सुधार या फेरबदल से कभी भी नहीं किया जा सकता, जो कि अब तक किए गए सभी प्रकार के प्रयोगों के निष्फल सिद्ध होने से हमें प्रत्यक्ष हो ही जाना चाहिए। मतलब लोगों ने ईमानदारी से बहुत बहुत तरीके के परीक्षण किए हैं हर क्षेत्र में। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर गंभीर परीक्षण न हुए हों। यह मूलभूत परिवर्तन और नवजागरण तो एकमात्र नया हृदय पाने से ही आ सकता है, जिसमें अपने आप को अपने ध्येय के प्रति उत्सर्ग कर देने की शक्ति होती है, और केवल एक सच्चे उत्सर्ग के द्वारा ही आवश्यक दिशा निर्देश, नीति, योजना आदि प्राप्त हो सकते हैं। तो ये वही वाला कोटेशन जो हम अभी पढ़ के गए हैं, वो इसके बाद में आ गया। तो ये जो आदर्श जिसकी बात कर रहे हैं, वो एकमात्र तभी संभव है, इसमें बताया ना कि कब वो संभव है। अब ये लास्ट कोटेशन है, ये और पढ़ देता हूं। राजनीति में प्रेम का स्थान, भारत से प्रेम। राजनीति में प्रेम का एक स्थान तो है, किंतु वह अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, जाति की महिमा, महानता और उल्लास के लिए प्रेम है। वह अपने साथियों के लिए आत्म बलि का दिव्य आनंद है, अपने कष्टों को दूर करने का आनंद है, मृत्यु में अपने जाति के पूर्वजों के साथ एक हो जाने का परमानंद है, मातृभूमि की मिट्टी के स्पर्श में प्राय भौतिक आनंद का अनुभव, मातृभूमि का। जैसे श्री अरविंद को हमेशा से ही वो कह रहे, जब मैं ये सीन नदी को जब बहते देखता हूं तो मेरे को गंगा की याद आ जाती है। जब मैं वो हवा का अनुभव करता हूं तो मैं भारत की भूमि के अंदर, तो मेरा शरीर तो अपने परिवेश से बंधा रहता है, पर हृदय जो है ये सारी सीमाओं को तोड़ के फिर अपने भारत के परिवेश के अंदर फिर से चला जाता है। इतने श्री अरविंद तो भावित थे इस चीज से। हम इस भाव के आनंद को, इस चीज को एट हार्ट थोड़ा तो कोशिश करें कि भी ये महसूस हो। मातृभूमि की मिट्टी के स्पर्श में प्राय भौतिक आनंद का अनुभव, भारतीय सागरों से आने वाली हवाओं, भारतीय पर्वतों से बहने वाली नदियों का अनुभव, भारतीय परिवेश के दृश्य में भारतीय पुरुषों, भारतीय नारियों, भारतीय बालकों, भारतीय वाणी, उसकी कविता और उसके संगीत को सुनने का अनुभव, सुपरिचित दृश्यों, शब्दों, आदतों, वेशभूषा, भारतीय जीवन का आचार व्यवहार। मतलब श्री अरविंद ने इतना गहरे तरीके से इसका अध्ययन किया था। भाई एक तो ये तो हार्ट के तरीके से है कि जैसे ही वो देखते हैं उनके ये उद्गार फूट उठते हैं। उनकी कविताएं आप देखिए, मतलब बचपन से ही, चाहे वो इससे जुड़े उस तरीके से न हो, क्योंकि पिताजी ने तो बचपन में ही वहां भेज दिया शिक्षा दीक्षा के लिए,
इस सोच के साथ कि भारतीयता की उनके ऊपर कोई छवि तक, छाया तक नहीं पड़नी चाहिए। पर फिर भी ये ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति उनका हृदय कैसे उद्वेलित हो रहा है। ये हैं उस प्रेम की भौतिक जड़ें। अपने अतीत पर गर्व, अपने वर्तमान की व्यथा, अपने भविष्य के लिए आवेश, देश प्रेम का तना और उसकी शाखाएं हैं। आत्माहुति और आत्मविस्मृति, भुला दिया अपने आप को। अरे भाई, किसी भी कॉज के लिए अपने आप को आप पूर्ण रूप से दे सकते हैं। जैसे श्री अरविंद किसी भी चीज के लिए अपने आप को उछाल के दे दिया। उसके लिए महान सेवा, देश के लिए परम सहन शक्ति उसके फल हैं, जिस पेड़ की अभी बात चल रही थी। और जो रस इस पेड़ को जीवित रखता है वह है देश के अंदर भगवान के मात्र रूप को पहचानना और उसे अनुभव करना, दिव्य माता का अंतर्दर्शन, दिव्य जननी का सतत चिंतन, उसकी आराधना और उसकी सेवा। तो ये हमारा ये छठा सातवां ये जो वंदे मातरम है ये भी हो गया। मैं अगले की पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये बहुत ही सुंदर है, यहाँ हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री राम।